Hello student, how are you? I hope all of you good. Students, in this video we are going to learn chapter number 10 grammar, and your chapter name is the preposition. Preposition is nothing but it is the part of the parts of speech. ये जो होता है students parts होता है parts of speech का. तो इससे जो प्रीपोजिशन हम क्यों पढ़ते हैं? यस स्टूडेंट्स, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड टिपिकली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन. प्रीपोजिशन जो वर्ड होता है स्टूडेंट्स उसका जो है प्लेस बिफोर नाउन मीन्स नाउन के पहले या प्रोनाउन के पहले होता है. इट हेल्प शोज हाउ पर्सन आर थिंग्स डिनोटेड. ये जो होता है ये बताता है, ये शो करता है कि कैसे जो है कोई पर्सन या थिंग जो है डिनोट किया गया है बाय द नाउन इज रिलेटेड टू समथिंग एल्स इन द सेंटेंसेस. एटी, अभी एट जो है वो क्या है? प्रीपोजिशन है. और हम एट का यूज कहाँ पे करते हैं ये देखेंगे. एट इज यूज फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स जब हमको टाइम शो करना होगा, जब कोई टाइम पूछता है, टाइम के बारे में बताना है तो हम एट का यूज करते हैं. जैसे स्टूडेंट्स, द पॉइंट ऑफ टाइम इज यूजली एक्सप्रेस इन द आवर एंड मिनट्स. मीन्स जब भी आपको कोई टाइम समय बताना है तो आप आवर्स में या मिनट में बताते हो. जैसे कि जैसे 5 घंटे हो गए, इतने मिनट्स हो गए, ठीक है, इतने बज के इतने घंटे इतने मिनट्स हो रहे हैं. ऐसे अदर एक्सप्रेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ टाइम इंक्लूड एट नून, एट मिडनाइट, एट सनराइज, एट सनसेट, एट ड्रॉन एंड डॉस्क. मीन्स आप दोपहर बता सकते हो, आधी रात बोल सकते हो, सुबह उगता है उससे. तो इस तरह से ये क्या है, पॉइंट आउट करते हैं किसको? टाइम को बताते हैं, शो अप करते हैं. एट द बिगनिंग ऑफ लेक्चर, एट द एंड ऑफ द लेसन. मीन्स ये भी हम टाइम को शो करते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल्स कुछ है, देखिए स्टूडेंट्स. माई क्लास बिगेंस एट 10 o'clock या 10 AM. यस, 10 बजे सुबह में मेरी क्लास जो क्या होती है? बिगिन होती है, स्टार्ट होती है. द ऑफिस क्लोज एट 6 PM. और ऑफिस जो है वो 6 PM को क्या होता है? क्लोज हो जाता है. तो ये 10 AM 6 AM ये सब क्या है? 8 इज़ यूज्ड. यहाँ पे देखिए 8 10 AM और क्या है 8 6 PM. ये क्या है? टाइम के लिए हमने 8 का यूज किया है. तो 8 इज़ यूज फॉर फेस्टिवल्स विच ऑकर्स वंस अ ईयर. अगर साल में एक कोई फेस्टिवल जो है वो आता है, जी इट ऑल्सो इंक्लूड द टाइम्स अराउंड द फेस्टिवल्स, नॉट केवल पर्टिकुलर डे के लिए. तो इससे देखिए अरुण कम्स होम एट दिवाली. मीन्स जब कोई मतलब फेस्टिवल, जैसे बहुत सारे फेस्टिवल है जो साल में एक बार ही आते हैं. एट होली, एट दिवाली, एट नवरात्रि. तो इस तरह से हम एट उसके पहले लगा सकते हैं. एट ईद. वी हैव लीट एट लीफ एट क्रिसमस एंड एट ईद. Similarly, we say at New Year, at Holi, at Easter and Onam etc. तो 8 का यूज़ हमने देखा टाइम के लिए यूज़ करते हैं, फेस्टिवल के लिए यूज़ करते हैं. अभी हम देखेंगे ऑन का यूज कहाँ पे करते हैं. पहले देखेंगे कि स्टूडेंट्स ऑन जो है वो क्या है. तो ऑन जो है स्टूडेंट्स प्री पोजिशन है. क्या है स्टूडेंट्स? प्री पोजिशन है. ऑन इज यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर डे आर डेट. मीन्स जब हमें किसी पर्टिकुलर डे का बात करते हैं या फिर डेट की बात करते हैं, वहाँ पे हम ऑन का यूज करते हैं. द डे में बी एनी स्पेशल डे लाइक वॉन्स, बर्थडे एंड एनिवर्सरी के लिए यूज किया जाता है. द स्कूल विल ओपन ऑन 5th जुलाई, 5 जुलाई. तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप देखेंगे ऑन 5th जुलाई. तो यहाँ पे जो है मंथ के पहले ऑन का हमने यूज किया है. तो हमने ऊपर पढ़ा था कि डे में भी स्पेशल डे लाइक बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, तो उसके लिए हम ऑन का यूज करते हैं, डेट और डे के लिए. तो यहाँ पर डे है, 5 जुलाई है, मंथ है, तो उसके लिए भी हमने जो है ऑन का यूज किया है. वी गॉट टू टेम्पल ऑन संडे. यस, वी गॉट टेम्पल ऑन संडे. मीन्स दिन के बारे में बात करेंगे तो भी हम क्या करेंगे? ऑन का यूज करेंगे. ऐसे भी देखिए स्टूडेंट्स, ऑन इज यूज फॉर ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर डे. अगर किसी हम पर्टिकुलर डे की बात कर रहे हैं तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? ऑन का यूज करते हैं. जैसे ऑन द मॉर्निंग ऑफ दिस वेडिंग डे. मीन्स शादी के दिन
येस ऑन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में उसकी शादी के दिन ही वोक अप वेरी लेट, वो क्या उठा था, बहुत ही देर से उठा था। तो ऑन द मॉर्निंग में भी मॉर्निंग के पहले हमने क्या लगाया, ऑन लगाया है। ऐसे ही देख सकते वी विजिटेड देम ऑन आफ्टरनून, मीन्स समय आफ्टरनून, तो इसके लिए भी स्पेसिफिक हम यहाँ पे देखे थे ऑन का जो यूज होगा स्टूडेंट स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर डे के, मीन्स आफ्टरनून में पर्टिकुलर जो है मतलब जो है पर्टिकुलर थिंग्स के पर्टिकुलर डे के बारे में बात हो रही है ऑन 26 जनवरी 2020। इस तरह से स्टूडेंट्स अभी इन का यूज हम कहाँ करते हैं ये पढ़ेंगे। यस, इन इज यूज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, इन का यूज जो हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। वी से हम कहते हैं इन एन आवर, इन अ डे, इन अ मंथ, इन अ ईयर, इन अ समर, इन द 21st century, इन द डिनर आवर, इन द एनी डे टाइम, इन द ग्रामर क्लास, इट इज आर एग्जाम्पल्स ऑफ, ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स है। ठीक है, तो इस तरह से इन जून इट इज़ ए वेरी हॉट, जून में क्या होता है, बहुत ही हॉट होती है, बहुत ही गर्मी होती है। ही विल रिटर्न इन एन आवर, वह 1 घंटे में क्या करेगा, वापस आएगा। टॉम स्लीप इन द डे टाइम, स्लीप, यस टॉम जो है क्या करेगा, डे टाइम में सोता है, दिन में सोता है। तो इस तरह से जो इन का, इन द डे टाइम हम इन का यूज़ किए, तो इस तरह से आपने पढ़ लिया कि डे जो इन का यूज हम हावर बताएंगे, तो अब मंथ के बारे में, ईयर के बारे में, समर के बारे में, 21st सेंचुरी, तो इसके लिए इनका यूज करते हैं। अब ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का यूज कब करते हैं स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग इज यूज्ड टू मीन दैट समथिंग गोज ऑन थ्रू आउट अ पीरियड, मीन्स के दौरान, मीन्स कोई चीज़ जो होता है क्या होता है, वो पीरियड में, उसी पीरियड में चल रहा होता है, उसके लिए हम ड्यूरिंग का यूज करते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, जैसे यूजली फूड इज रेशंस ड्यूरिंग वॉर, देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर ड्यूरिंग समर, मीन्स जो समर की सीज़न आती है तब हमें जो है वाटर की कमी हो जाती है, तो समर के दौरान, तो ड्यूरिंग समर बोल सकते हैं। ड्यूरिंग इज ऑल्सो यूज टू मीन दैट समथिंग हैपन इन द कोर्स ऑफ पीरियड ऑफ द टाइम, ड्यूरिंग जो है ऑल्सो हम यूज करते हैं कब, जब मीन दैट समथिंग हैपन, जब कुछ चीज़ें होती हैं इन द कोर्स ऑफ अ पीरियड इन अ टाइम। एग्जाम्पल्स, द मोबाइल वॉज स्टोलन ड्यूरिंग माई ऑब्सेंस, यस ये मोबाइल जो क्या किया गया, स्टोलन चुराया गया था, कब, माई ऑब्सेंस, मीन्स जब मैं वहाँ पे नहीं था, ऑब्सेंट था, प्रेजेंट नहीं था। तो इस तरह से उस समय ड्यूरिंग यूज करते हैं, मीन्स समथिंग हैपन्स इन द पीरियड ऑफ टाइम। अभी हम देखेंगे द हाउस वॉज बर्गल ड्यूरिंग संडे नाइट, बाई का यूज कब करते हैं, यूज ऑफ द बाई, बाई इज यूज टू मीन दैट लेटेस्ट टाइम, मीन्स अभी लेटेस्ट जो है टाइम के बारे में अगर बताना हो तो उसके लिए भी हम बाई का यूज करते हैं, जैसे कंप्लीशंस ऑफ द समथिंग। एग्जाम्पल्स, द एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड बाय नेक्स्ट मंडे, यस ये जो एप्लीकेशन है वो क्या किया, सबमिट किया गया, नेक्स्ट मंडे को करना चाहिए, तो बाय नेक्स्ट मंडे, तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट मंडे आया, तो इसके लिए लेटेस्ट टाइम के लिए, मीन्स अभी मंडे आएगा ना, नेक्स्ट मंडे कुछ दिनों में, तो अभी जो है ये लेटेस्ट है, ठीक है, मीन्स अभी तुरंत के लिए हम बातें करते हैं, तो उसके लिए भी हम बाय का यूज करते हैं। यू शुड रिटर्न बाय 6 PM, ही हैड फिनिश द वर्क बाय 3 PM, यस ही शुड रिटर्न, उसे जो है लौट आना चाहिए 6 PM को, यस ही हैड फिनिश द वर्क बाय 3 PM, और उसे जो है 3 बजे तक काम फिनिश कर देना चाहिए, वो 3 बजे तक काम फिनिश कर दिया। यस, फॉर का यूज, फॉर इज यूज टू शो द पीरियड ऑफ टाइम ऑफ एन एक्शन इन सिचुएशन, यस फॉर जो है यूज किया जाता है टू शो द पीरियड, जब हम पीरियड की बात करते हैं ऑफ द टाइम ऑफ एक्शन एंड सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल्स, आई हैव वेटेड हियर फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से क्या कर रही हूँ, वेट कर रही हूँ। It has been raining for an hours now, yes it has been raining for an hours now। since, अभी since का यूज करना है,
सिंस इज यूज टू इंडिकेट द पॉइंट ऑफ टाइम। जब भी हमको जो है टाइम का शो अप करना होता है, टाइम के बारे में बताना होता है, इंडिकेट करना है, तो अब हम सिंस का यूज करते हैं। फ्रॉम विच एन एक्शन और सिचुएशन कंटिन्यू आर कंटिन्यूअस। ये जो सिचुएशन क्या होती है, चलती रहती है। जैसे वी हैव बीन वर्किंग सिंस 9 AM, मीन्स हम अभी 9 बजे से काम कर रहे हैं, मीन्स अभी भी काम कर रहे हैं, ख़त्म नहीं हुआ है, कंटिन्यूअस चल रहा है। ही हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस 2005, वह जो है यहाँ पे कहाँ 2005 से रह रहा है। तो इस तरह से जो है सिंस का यूज करते हैं टाइम के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए। अभी देखेंगे स्टूडेंट्स हम प्रीपोजिशन इन एक्सप्रेशन ऑफ द प्लेस। जब किसी प्लेस के बारे में एक्सप्रेशन आते हैं उसके लिए हम जो है प्रीपोजिशन कौन सा यूज करते हैं, इन यूज फॉर प्रोविंसेस कंट्री। कुछ ऐसे कंट्रीज होती हैं प्रोविंसेस जिसके लिए इन का यूज करते हैं। जैसे ही लिव्स इन दिल्ली, इन इंडिया देयर आर मेनी रिलीजियस, देयर आर मेनी रिलीजियंस और रिलीजियस इन द दिल्ली, इन इंडिया। तो भी हम जो है इन का यूज करते हैं। जब हम बड़े किसी कंट्री सिटी के बारे में बात करते हैं तब हम इन का यूज करते हैं, स्टेट का यूज करते हैं। इन इज यूज फॉर अ जनरल काइंड्स ऑफ रेसिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, इन का यूज करते हैं। इन गोवा देयर आर मेनी बीचेस, गोवा में बहुत सारे बीच हैं। इन इज यूज टू जनरल काइंड्स ऑफ रेसिस्टेंस, ही लिव्स इन बेंगलो, यस बेंगलो में रहता है। ही इन विलेज मेनी पीपल्स लिव इन हट्स, गांव में बहुत सारे लोग जो है झोपड़ी में रहते हैं, तो इसके लिए भी इन का यूज करते हैं। इन इज यूज फॉर अ जनरल काइंड्स ऑफ प्लेस ऑफ द वर्क, मीन्स कुछ जो इन का यूज करते हैं स्टूडेंट्स, वो जो है जनरल काइंड्स ऑफ जो है प्लेस ऑफ वर्क के लिए भी यूज करते हैं। जैसे शी वर्क इन अ स्कूल, वह क्या करती है, स्कूल में काम करती है, तो इन स्कूल में काम करते, इसके लिए भी हमने क्या लगाया, इन का यूज किया। माई अंकल वर्क्स इन अ बैंक, मेरे अंकल जो है बैंक में काम करते हैं, तो इस तरह से इन इज यूज फॉर अ जनरल काइंड ऑफ प्लेस के लिए भी यूज करते हैं। 8 इज यूज फॉर पर्टिकुलर प्लेस ऑफ वर्क और रेसिस्टेंस। जब हम किसी पर्टिकुलर प्लेस या रेसिस्टेंस के बारे में बात करते हैं तो वहाँ भी एट का यूज करते हैं। जैसे ही वर्क्स एट शेयरवुड कॉलेज शिमला, ये सो जो क्या करता है, जो शेयरवुड कॉलेज है शिमला में, वहाँ पे क्या करता है, काम करता है। टोनी लिव्स 82 पार्क एवेन्यू, यस टोनी जो है 82 पार्क्स में क्या करता है, रहता है। जेनिफर लिव्स एट 14 स्क्वायर रोड बांद्रा, ही वर्क्स एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मीरठ। तो इस तरह से जो है आप एट का यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। प्रीपोजिशन अटैच टू वर्ड्स, प्रीपोजिशन जो होते हैं स्टूडेंट्स वो अटैच होते हैं, किससे अटैच होते हैं स्टूडेंट्स, यस कुछ वर्ड्स होते हैं। पर्टिकुलर प्रीपोजिशन आर यूज्ड विथ सर्टेन वर्ब्स ओनली थ्रू केयरफुल स्टडी एंड प्रैक्टिस कैन such preposition can be used correctly. A list of such verbs and preposition is given below. Carefully study and try memorize the words with their respective preposition and use them in your speech and writing. Ability for on or in some work, assistance from wine, avoidance of food, access to a person, ये जो कुछ प्रीपोजिशन है जिसे आपको याद रखना चाहिए स्टूडेंट्स। इस तरह से हमारा प्रीपोजिशंस भी ख़त्म हुआ स्टूडेंट्स। थैंक यू, बाय बाय स्टूडेंट्स।